नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कयामत खेज ज़लज़ले की 16वीं बरसी बीतने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो पाया तामीर नौ का काम। गिलगित शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बदतरीन हालत। और कुपवाड़ा में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम मुनक़िद। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आए कयामत खेज ज़लज़ले को 16 साल बीत गए हैं। ज़लज़ले के 16 साल गुजरने के बाद तामीर नौ और बहाली का अधूरा काम आज भी जख्मों को ताज़ा कर देता है। अभी भी हजारों शहरियों को न्यू सिटी में नहीं बसाया जा सका। कठपुतली हुकूमत दावा कर रही है कि बेशतर काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। उस दिन 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने ऐसी तबाही मचाई थी कि चंद ही लम्हों बाद हर जानिब क़यामत सुगरा का मंजर था। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर मलबे के ढेर में बदल गया था। बस्तियों की बस्तियां सफाए हस्ती से मिट गई थी। हर साल जब भी ये तारीख आती है, मकामी अवाम की गम भरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तारीख 8 अक्टूबर, दिन बुधवार, साल 2005 और माह रमजान का तीसरा रोजा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तारीख का एक बहुत ही दर्दनाक दिन, जब आफत नागहानी ने हजारों अफराद निगल लिए थे और लाखों को बेघर कर दिया था। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उस रोज बहुत तबाही हुई थी। 90% के करीब घर जमींदोज हो गए थे। 8 अक्टूबर साल 2005 को आए खौफनाक ज़लज़ले के 16 साल बीत जाने के बाद भी जिंदगी में खासा बदलाव नहीं आया है। तामीर नौ के नताइज मायूस कुन रहे हैं। 8 अक्टूबर के दिन को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। मुतासिरा इलाकों में निज़ामे जिंदगी की मुकम्मल बहाली अभी भी कोसों दूर है। हमारे जो प्रोजेक्ट थे, एक बहुत बड़ा जायका प्लान मुरतब किया गया, बहुत बड़े इसके ऊपर फंड्स लगाए गए और हमें बहुत बड़े बड़े सुहाने ख्वाब बताए गए। मैं तो ये माज़रत से ये बात करूंगा। और जब काम स्टार्ट करने की बारी आई कि सबसे पहले तो जायका प्लान हमारे ऊपर नाफिज किया गया। जाहिर बात है, हमने उसको मानोन तस्लीम किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब एक प्लान के मुताबिक अगर होती तो हमारा इतना बड़ा नुकसान ना होता। बकौल शायर अहमद फराज, आंखों से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। 16 साल गुजर जाने के बाद भी 8 अक्टूबर का दिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के दिलो दिमाग में बिल्कुल तरोताज़ा है, क्योंकि इस दिन कई लोगों ने अपने लख्ते जिगर खो दिए थे। किसी ने अपनी औलाद खोई तो किसी ने अपने वालिदैन खोए। 8 अक्टूबर का दिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए कयामत जैसा दिन था। आज भी उस दिन को याद करके अवाम की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। 8 अक्टूबर 2005 के दिन सुबह एक कयामत जैसी बर्पा हुई, जिसे ज़लज़ला कहा जाता है। मुतासिरा अफराद अपनी मदद आपके तहत ही अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लोगों की बड़ी कश्मकश रही, अपनी जद्दोजहद पर, अपनी मेहनत पर किसी ने काम किया, किसी ने कुछ किया। मेरे गांव की 2 लड़कियां ज़लज़ला में उनकी कमर टूट गई। एक अभी जिंदा है, एक उसकी डेथ हो गई है। उसका नाम है सुगरा बेगम, विडो ऑफ अली अकबर खान। वो इस वक्त जिंदा है, लेकिन आज 15 साल से अपने बेड पर पड़ी। उसको आज तक कई लोगों ने देखा, लेकिन कोई रहम नहीं किया उसका। उसके बाद एक और वीडियो जहाँ थी, एक अपने यही उसकी पिछले साल डेथ हो गई। उसके अलावा यहाँ सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं, अज्यूज की तरफ से, लेकिन अब ये पता नहीं कि वो माल कहाँ है और कहाँ गया। 8 अक्टूबर 2005 के दिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आया ज़लज़ला दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा था। पूरी दुनिया ने बढ़ चढ़कर मुतासिर हुए अवाम के लिए इमदाद दी, लेकिन इस इमदाद के इस्तेमाल में
पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हेरा फेरी की, बदउनवानी की कई खबरें सामने आई, मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुंच पाई। वहीं दूसरी जानिब जलजला मुतासरीन की मदद के लिए आई रकम को खुर्द बुर्द करने वाले लोग माला माल हो गए। 2005 से अब तक इमदाद का गबन करने वाले अफराद को पाकिस्तानी हुकूमत की शह हासिल रही है। कागजों पर तो जलजला मुतासरीन के लिए बहुत सारे मंसूबे बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत में उनमें से जितने मंसूबों पर काम हो रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मंसूबे जो हमें वो पेपरों की शक्ल में बताए गए और उनके फेजेस हमें बताए गए। फेज 1 के ये मंसूबे हैं, फेज 2 के ये मंसूबे हैं, फेज 3 के ये मंसूबे हैं। मादत के साथ ये बात कहूँगा कि हमारा जो फेज 1 था, जो उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे जो मंसूबे रखे थे, वो भी हमारे मुकम्मल नहीं हुए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आए जलजले ने वैसे तो जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, लेकिन इसका तालीम के शोबे पर खास असर देखने को मिला। जलजले से मिसमार हुए सैकड़ों स्कूलों की तामीर नौ के लिए मंसूबे बनाए गए थे, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जिनकी बहाली के लिए काम का आगाज अभी तक नहीं हो सका है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हजारों की तादाद में आज भी बच्चे बगैर छत के स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए मजबूर हैं। स्कूलों में ना तो पीने के पानी की, ना बैतुल खला की और ना ही बिजली की सहूलत मयस्सर है। ये हमारा हाल है कि हमारे तकरीबन 1200 जो है वो स्कूलों के प्रोजेक्ट थे, उनमें से बामुश्किल जो है वो 700 पे तो काम लगा हुआ, 500 का तो कहीं वजूद ही नहीं है। और इसी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट जो है ना, वो फंड जो है वो रिलीज करवाए गए, लेकिन मौके के ऊपर जो है काम करते हुए नजर नहीं आए। और हमारे तकरीबन इस वक्त 1.5 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो बगैर छत के जो है वो स्कूल टूटे हुए हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जलजला मुतासरीन की बहाली के लिए जो फंड्स जारी किए गए थे, उन फंड्स को पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने रोक लिया है। इन फंड्स के जरिए पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की आवाम पर कोई एहसान नहीं कर रही। ये फंड्स जलजला मुतासरीन की मदद के लिए है। फंड्स को रोककर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आवाम का हक मार रही है। जलजले के बाद बैनुल अक़वामी बिरादरी ने मुतासिरा अवाम को राहत पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हुकूमत को एक बहुत बड़ी रकम देना शुरू किया। तो उस वक्त पाकिस्तान के सदर रहे परवेज मुशर्रफ ने एक सदारती ऑर्डर जारी किया कि इंटरनेशनली जो भी फंड आएगा वो सदारती अकाउंट के अलावा और किसी भी अकाउंट में जमा नहीं होगा। लिहाजा जलजले के 16 साल बाद भी मुतासिरा अवाम इमदाद की मुंतजिर हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में न जाने कब हुकूमत यहां बाज़ाबादकारी के कामों को अंजाम तक पहुंचाएगी। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां के आम आवाम की जिंदगी को डिजिटल तरीके से आसान बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से कई ठोस इक़दामात किए जाते रहे हैं। इस सिमत में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तमाम तर सहूलियात को इंटरनेट के जरिए लोगों को हाथों हाथ ही उनके डोर स्टेप पर दस्तयाब करवाया जा रहा है। हालिया दिनों जिला कुपवाड़ा में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है जिला कुपवाड़ा का ऋषिपुरा इलाका। यहाँ हिफाजती अमले की जानिब से डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से होने वाले फवाइद से इलाका मकीनों को आगाह कराना और इसके जरिए मुकामी लोगों को मरकजी हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे तमाम डिजिटल सहूलियात से जोड़ना भी शामिल है।
हिफाजती अमले के इस इक़दाम से इस्तिफादा करने के लिए बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। हमारे यहाँ इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी इन्होंने हमें यहाँ पे स्पॉन्सर किया और इसमें भारत सरकार की सारी जैसे आयुष्मान भारत गोल्ड हेल्थ कार्ड्स वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अवेयरनेस भी, और जैसे लेबर कार्ड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस भी। और इस बिछड़े हुए इलाके में हम कर रहे हैं जो कुपवाड़ा का ज़िले का लास्ट ये है विलेज है, इसमें कॉमन सर्विस सेंटर की अवेयरनेस, स्कीम्स की, सर्विसेज प्रोग्राम्स की अवेयरनेस करते हैं इन कोलैबोरेशन में इंडियन आर्मी। और लोगों को डोर स्टेप्स पे आज सारे ऑफिसर्स बैठे हैं और सारी टीम्स लगी, हमने यहाँ कियास लगाए हैं। मौजूदा जदीद दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और मुआशरे के हर फर्द को इससे हुसूल होने वाली सहूलतों से बेदार करने और फायदा पहुंचाने की गरज से ही कुपवाड़ा के इस दूर उफ्तादा इलाके के लोगों के लिए हिफाजती अमले ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। काबिल गौर है कि मुकामी लोगों को सेहत, लेबर एम्प्लॉयमेंट और दीगर जरूरी खिदमात को हासिल करने में आसानी हो सके, इसके लिए अलग अलग स्टॉलों में लोगों की तफसीली मालूमात के खाके पुर किए गए। इस मौके पर ही इन्हें कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। यहाँ पर फौज की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में दस्तयाब करवाई जा रही तमाम सहूलियात से मुकामी लोग बेहद खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे इक़दामात किए जाते रहेंगे। हमारा जो फ्यूचर है इट इज़ बेस्ड ऑन डिजिटलाइजेशन। तो इस सिलसिले में इतने यहाँ पे जितने भी हमारी सिविल सोसाइटी से मुंसलिक अफराद आए हुए थे उनमें ये अवेयरनेस हो गई कि आखिर इस डिजिटलाइजेशन से कैसे इस्तिफादा हासिल किया जाए। सियासी सेंटर्स के माध्यम से यहाँ पे ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था तो इन लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी, आप गोल्ड कार्ड हो तो फार्मर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, इवन के स्टूडेंट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो सियासी सेंटर्स से वो हासिल कर सकते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस को महज अल्फाज तक ही महदूद नहीं रखा गया है, बल्कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जिला कुपवाड़ा में भी ऐसे जदीद तरीन और मुस्बत इक़दामात के जरिए मुकामी लोगों को सहूलतें फराहम कराई जा रही हैं। इसके लिए यहाँ पर मुकामी लोगों के डिजिटल लिटरेसी सर्टिफिकेट, आयुष्मान भारत कार्ड्स, ई श्रम कार्ड्स और आधार कार्ड्स अपग्रेडेशन का काम सूरत के साथ मौके पर ही निपटाया गया। यहाँ पर आपको बताते चले कि इन सर्विस सेंटर्स के जरिए वादी के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तमाम खिदमात मुहैया हो रही हैं। इससे बहुत ही फायदा हुआ इन लोगों को, जितने भी क्वालिफाइड लोग थे, बेरोजगार लोग थे, इससे बेरोजगारी भी खत्म हो गई है। और ये प्रोवाइड हमें करते हैं बहुत सारी सर्विसेज। मैं भी एक MA BEd हूँ, बट जब मैंने इसमें ज्वाइन किया, जब मैंने सेंटर चलाना शुरू किया तो मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ है। और मैं तमाम VLE से ये गुजारिश करूँगी कि इस पे ज्यादा फोकस करो। जितना हम इस पे फोकस करेंगे, काम करेंगे, उतना ही हमें ज्यादा बेनिफिट भी होगा। जदीद तरीन तकनीकी तब्दीलियों और इंटरनेट के बढ़ते चलन के बाइस आने वाले वक्त में अवाम को छोटी बड़ी तमाम सहूलियात ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन ही दस्तयाब होंगी। ऐसे में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्रामों के जरिए लोगों के मामूलाती जिंदगी को सहल और आसान बनाया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू शहर में कई दिन से दाखिले के मुंतजिर 1000 से जायद तालिबे इल्मों का एहतजाज जारी है। तालिबे इल्म इंतजामिया की नाकामी का शिकार बने हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी वाइस चांसलर की बदली का मुतालबा किया है, जो कॉलेज को अपनी निजी जागीर के तौर पर चला रहे हैं। सोहेल वानी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की ब्रांचेस में हबीब बैंक लिमिटेड के स्टाफ मेंबर्स का रवैया गैर पेशेवराना, सख्त और बदतमीजी भरा है। इंतजामिया को इस पर फौरन नोटिस लेना चाहिए, नहीं तो हम HBL के स्टाफ के रवैये के खिलाफ मुहिम शुरू कर देंगे।
जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि ये गिलगित बल्तिस्तान की तंगीर वादी में मौजूद सरकारी अस्पताल है। ये तस्वीर खित्ते में तिब्बी सहूलत के हालात और अथॉरिटी की तिब्बी शोबे में दिलचस्पी की कमी को जाहिर करती है। रियाज ने ट्वीट किया है कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी तरह की दरअंदाजी की कोशिश रोकने के लिए तैयार है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर के मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर वादी में गुज़िश्ता कुछ दिनों से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर न्यूज ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जम्मू के गांधीनगर इलाके से एक शख्स को पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को अहम तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के शक पर गिरफ्तार किया है। मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया है कि सिख भाइयों ने पहलगाम के दावा कैंप में इस्लामिक बिरादरी की जानिब से लगाए गए डोनेशन बॉक्स में चंदा दिया। दुनिया भर के तमाम मुमालिक में शहरी निजाम को चुस्त दुरुस्त बनाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम किरदार रहता है। लोगों के आसान और आरामदायक नकलो हमल के लिए हुकूमतें जदीद तरीन हिकमत अमली बनाकर उस पर अच्छा खासा फंड भी लगाती हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में बिल्कुल उलट दिखाई देती है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों की क्या बात की जाए। यहाँ की दारुल हुकूमत गिलगित शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हालत तक काफी बदतरीन हो चुकी है। इसके साथ ही टैक्सी ऑटो के बढ़ते किराए ने मकामियों की दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। आमदोरफ्त को लेकर गिलगित बल्तिस्तान के मकामी आवाम की तशवीश को जाहिर करती पेश है हमारी रिपोर्ट। बरसा बरस से गिलगित बल्तिस्तान, खास तौर से गिलगित शहर के लोग हुक्मरानों और इंतजामी अहलकारों की लापरवाहियों का खामियाजा भुगतते आए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब शहर की तमाम सड़कों पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां न लगाई जाती हों। छोटी छोटी गाड़ियों में खचाखच भरकर मुसाफिरों का आना जाना यहां पर हर रोज का मामूल बन चुका है। ऐसे में इलाका मकीनों ने हुकूमत से शहर के नाकिस होते जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने का मुतालबा किया है। शहर जो है अभी काफी वसी हो चुका है, शहर फैल चुका है, आबादी भी बढ़ गई है। इसके साथ अभी जिस तरह आबादी बढ़ती है इसके साथ इसकी जरूरियात भी बढ़ जाते हैं। अभी जो हम देखते हैं तो गिलगित शहर बहुत वसी हो चुका है, मुख्तलिफ रूट्स की जरूरत है इन इलाकों में। और जैसे अभी बंदा DHO हॉस्पिटल जाता है या नीचे चिनारबाग के रास्ते जो है असेंबली वगैरह जाना पड़ता है या वो सोनीकोट है, इस तरह के इलाकों में जाने के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये ट्रांसपोर्ट न चलने की, उन इलाकों में न चलने की वजह से वो मुश्किल दामों जो है वो ये जो टैक्सियां हैं ये हायर करते हैं, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। गिलगित शहर के लोग बड़ी मुश्किल से अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। यहाँ पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से वाबस्ता है जो रोजाना मेहनत करके पैसा कमाते हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए घर के इखराजात में से कम करके काफी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है और इन्हें हर रोज महंगी किराए की टैक्सियों में आना जाना पड़ता है। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत जो है ना एक ट्रांसपोर्ट चलाए, जिससे जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है ना सहूलियात मैसर हो। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ से जुटियाल जाना चाहता है तो उसको सुविधा नहीं मिलती, या वो पर किसी बीमारी की हालत में हॉस्पिटल जाना चाहता है तो उसको गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, तो टैक्सी ड्राइवर उनसे 300 रुपये जो है ना किराए की मद में लेते वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उससे बेहतर है कि सूबाई हुकूमत यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मुहैया करें और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टैंड बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा दीगर इलाकों के लोगों को भी आमदोरफ्त में सिर्फ वक्त और पैसों की नहीं बल्कि बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये अफरा तफरी ट्रांसपोर्टर्स के मनमाने रवैये से भी बनी हुई है। जहां महज 100-200 रुपए खर्च करके पहुंचा जा सकता है, वो जगह ट्रांसपोर्टरों की जानिब से वसूले जाने वाले गैर वाजिब महंगे किराए की वजह से आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि भले ही पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल की ऊंची दरों का बहाना लगाते हुए मुसाफिरों से
मोटी रकम वसूल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी के बावजूद जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किरायों में ट्रांसपोर्टर में किरायों में कमी नहीं की गई है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि इन ट्रांसपोर्टरों को किरायों में कमी करने के अहकाम जारी कर दे, इनको और पाबंद किया जाए कि किरायों में कमी की जाए। दरअसल गिलगित शहर को जोड़ने के लिए 4 रूट पहले से ही मौजूद हैं, जिनसे जूटियाल, जूटियाल बाला, दनियोर और बासिन के इलाके जुड़े हुए हैं। लेकिन गिलगित शहर के लोगों को इन इलाकों तक आने जाने में काफी वक्त और पैसा खर्च करना पड़ता है। सड़क पर दिक्कतों का सिलसिला महज मुसाफिरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के खस्ताहाल निजाम से लोकल ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में ये लोग हुकूमत से नए नए रास्तों को तैयार करने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि मकामी लोगों की आसान आमद और रफ्त के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी कमाई कर सकें। अभी हम जो लोगों के लिए रोजगार देने वाले, हम खुद बेरोजगार हो गए। हम खुद जो रोड पे जो ना, हम अभी अल्लाह न करे, हम तो सफेदपोश लोग हैं, न हम किसी से भीख मांग सकता है, न हम किसी को हम कुछ अपना मुद्दा हम कह सकता है। बैंकों से हम करोड़ों रुपए का हम मकरूज हैं। अब बैंक वाले हमारे जो ना रोजाना अभी हमारे जो ना जायदाद हमारे जो ना नीलाम करने के लिए तैयार है। अभी हमारे जायदाद भी कोई लेने वाले नहीं हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों की तरह शहर में नाकिस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली, पानी, तिब्बी व तालीम और कई बुनियादी सहूलियात के बुहरान तक शहरियों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुनियादी सहूलियात से दूर रख रहा है और मकामी अवाम के साथ जिंदगी के हर महाज पर नारवा सलूक किया जा रहा है। विलेज टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उधमपुर जिले के टूरिस्ट गांव पंचारी को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अब इस इलाके या आसपास अपने सफर के दौरान सैलानी यहां होम स्टे और गांव की सादा जिंदगी का तजुर्बा ले सकेंगे और डोगरा रिवायतों और खान पान के बारे में जानेंगे। जिलाई इंतजामिया पंचारी में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, पानी और बिजली का बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, ताकि इस इलाके को आने वाले वक्त में सबसे बेहतरीन में से एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर तैयार किया जा सके। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से शुरू किए गए विलेज टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उधमपुर जिले के पंचारी गांव को सयाहों के लिए खोल दिया है। इस मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से एक शानदार जश्न का इनेकाद किया गया। डीसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 75 गांव को मॉडल टूरिस्ट विलेज के तौर पर सयाहत के नक्शे पर लाया जाएगा। जो एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उसका भी एक कंसेप्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके तहत नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन माहों में जो हमारे लेसर नोन अभी लोगों को पता नहीं है जिन डेस्टिनेशंस का, उनकी जो की खूबसूरत है जैसे ये जगह है, उसके बारे में भी जो है वो पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। जहां पर पहले बर्फबारी होती थी तो वहां पर भी R&B के थ्रू जो है प्रॉपर सड़कें खुलवाई जाएंगी, ताकि लोग खूबसूरती का और मनोरम दृश्य का मजा ले सकें और डिफरेंट डेस्टिनेशंस हमारी जो हैं वो भी डेवलप हो। इस मौके पर डीसी ने विलेज टूरिज्म डेवलपमेंट पर मबनी एक किताब का भी इजरा किया। इस दौरान इलाके की कदीम रिवायत को उजागर करने वाले मुख्तलिफ शानदार सकाफती प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। महकमा सयाहत उधमपुर के पंचारी गांव को सबसे नुमायां सयाहती मकाम के तौर पर बनाने के लिए अमल पैरा है। पंचारी खूबसूरत और सब्जो शादाब वादियों के आगोश में आबाद है। फर्स्ट टाइम आए हम और इतना अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकते। काफी अच्छा है, प्लेस अच्छा है, मंदिर भी है यहाँ पर सब खुला है, फोटो शूट वगैरह हो सकता है, सेल्फी पॉइंट अच्छे हैं यहाँ पर,
अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि अगर जम्मू आएँ, कटरा आएँ तो यहाँ पर भी जरूर आएँ। अच्छी सेहत के लिए सयाहत निहायत ज़रूरी होती है। सयाहती मकामात का सैर व सयाहत से खुशगवार एहसास पैदा होता है। पंचारी की सेहत बख्श आबो हवा, यहाँ का मंदिर और यहाँ का साफ व शफाफ माहौल काफी पुरकशिश है। शोबे सयाहत से दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को इस बात की तरगीब दी गई है कि वो यहाँ आने वाले सयाहों की खुश दिली से मेजबानी करें ताकि इस इलाके में सयाहत को फरोग मिल सके। यहाँ आने वाले सयाहों के लिए दस्तकारी के मसनूआत की खरीदो फरोख्त का इंतजाम है। ये टूरिज्म आने की वजह से जो हमारा ये इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले यूथ को इसमें काफ़ी सहयोग करने का मौका मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप हो सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकें। मैं एक एज ए टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग ले चुका हूँ और मैं जो भी इधर गेस्ट आएगा उसको इधर के बारे में हमें पूरी तरीके से गाइड करना है मुझे। तो मेरा रोल यही रहेगा कि गेस्ट को कैसे इधर से सेटिस्फाई करके भेजना है। उधमपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े पंचारी गांव ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए एक माकूल सयाहती मकाम है। ये इलाका शहर की भागदौड़ की जिंदगी से दूर कुदरती मनाजिर के दरमियान पुरसुकून माहौल में वक्त गुजारने और सयाहत के लिहाज से एक बेहतरीन पहाड़ी सैरगाह है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।